नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ राजा दशरथ क्यों डरते थे अपने ही बेटे श्री राम से। सच्चाई सुनकर रूह कांप जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है, एक राजा जिसके पास सोने का महल है, चार पुत्र हैं और एक से बढ़कर एक वीर, वह किस बात से डर सकता है। लेकिन अयोध्या के महाराज दशरथ डरते थे। हाँ, डरते थे सिर्फ एक चीज से, अपने सबसे प्रिय पुत्र श्री राम से दूर होने से। आखिर ऐसा क्यों? क्या कोई रहस्य है उनके मन में? क्या कोई पूर्व जन्म की कथा है, या फिर कोई श्राप, कोई अपशकुन जो दशरथ को अंदर से कचोटता है? रामायण के पन्नों में छिपी इस कथा में इतना गहरा भाव, रहस्य और करुणा है कि जो एक बार सुन ले वो फिर भूल नहीं सकता। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे रहस्यमय कारण जिनसे दशरथ के मन में श्री राम से बिछड़ने का डर समाया हुआ था। एक एक कर ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो आपके मन को झकझोर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजा दशरथ और उनके उस भाई की गाथा को जो उन्हें अपने ही सबसे प्यारे बेटे से दूर करने वाला था। राजा दशरथ का भय यूं ही नहीं था, वह एक भूल, एक त्रासदी और एक अनजाने पाप से उपजा हुआ था जो उन्होंने अपने पिछले जीवन में किया था। रामायण के अनुसार एक समय की बात है जब दशरथ युवराज थे। उन्हें धनुर्विद्या में अत्यंत निपुणता प्राप्त थी। एक दिन वे वन में शिकार पर गए और उन्होंने श्रवण कुमार को जल भरते हुए केवल जल की ध्वनि से पहचानकर उसे जंगली जानवर समझकर तीर चला दिया। वह तीर सीधे जा लगा श्रवण कुमार को और वहीं उसके प्राण चले गए। जब दशरथ वहां पहुंचे और सच्चाई जानी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। श्रवण कुमार के वृद्ध माता पिता ने अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने दशरथ को एक भयानक श्राप दिया। जैसे हमने अपने पुत्र को खोया है, वैसे ही तुम भी एक दिन पुत्र वियोग की पीड़ा से तड़पोगे। बस यही था वह श्राप जो दशरथ के भीतर राम से बिछड़ने का डर बनकर हर समय सांस लेता रहा। यह श्राप दशरथ को हर रोज याद दिलाता था कि जिस पुत्र को वे सबसे ज़्यादा चाहते हैं वही एक दिन उनसे सबसे दूर चला जाएगा और वह दिन असहनीय होगा। राजा दशरथ के मन में जो डर पल रहा था बीते हुए श्राप की याद से नहीं था, बल्कि उनके कुछ भयावह स्वप्नों ने भी उनके हृदय को हिला दिया था। रामायण में वर्णन है कि वनवास से कुछ दिन पहले दशरथ ने एक रात भयावह सपना देखा। स्वप्न में उन्होंने देखा अयोध्या में सूर्य ढल रहा है, चारों ओर अंधकार फैल रहा है और राम उन्हें छोड़कर दूर जाते रहे हैं। वह राम को रोकते हैं, पुकारते हैं, मगर राम उनकी ओर मुड़कर नहीं देखते। एक तेज आंधी चलती है और राम की छवि धुंध में विलीन हो जाती है। जैसे ही दशरथ की आंख खुलती है, उनका शरीर पसीने से भीग चुका होता है, मन अशांत हो उठता है। वे जान जाते हैं कोई अनहोनी आने वाली है। उनका यह सपना केवल मन का भ्रम नहीं था, बल्कि आने वाली विपत्ति का संकेत था। मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, पर अधूरे कर्म, श्राप और भविष्य की छाया से नहीं बच सकता। यही कारण था कि दशरथ हर रोज श्री राम से अलग होने की आशंका में घुटते रहे, क्योंकि उनका हृदय जानता था जिससे सबसे अधिक प्रेम होता है उसका ही वियोग सबसे अधिक पीड़ा देता है। दशरथ के जीवन का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब उनका ही दिया हुआ वरदान उनकी सबसे बड़ी पीड़ा बन गया।
कई वर्ष पहले जब दशरथ एक युद्ध में बुरी तरह घायल हुए थे, तब रानी कैकई ने उन्हें बचाया था। उस समय प्रसन्न होकर दशरथ ने उसे 2 वरदान दिए थे और कहा था, जब चाहे जो चाहे मुझसे मांग लेना। समय बीतता गया, दशरथ उन वरदानों को भूल गए, लेकिन कैकई नहीं भूली। और एक दिन जब अयोध्या में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी, तब मंत्रा के बहकावे में आकर कैकई ने वही 2 वरदान मांग लिए। पहला वरदान, भरत को राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। जब दशरथ ने ये सुना तो जैसे उनकी आत्मा कांप उठी। उन्होंने कैकई को समझाया, रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन शब्द बेअसर हो चुके थे। कैकई ने वरदान की कटार हाथ में थाम ली थी और दशरथ अपने वचन से बंधे राजा बनकर रह गई। अब दशरथ को याद आया, वह श्राप, वह सपना और अब यह वरदान। उनकी सारी आशंका अब यथार्थ बनने लगी थी। राम उनसे दूर जाने वाले थे और वे कुछ नहीं कर सकते थे। जब कैकई ने अपने वरदान मांगे और दशरथ मौन होकर रोने लगे, तो अयोध्या की पूरी हवा थम गई थी। राजा अपने ही महल में बेबस और राम उस घड़ी को जैसे पहले से जानते थे। जैसे ही राम को वनवास की बात पता चली, उन्होंने बिना एक क्षण की देरी किए मुस्कुराते हुए कहा, पिता की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोच्च धर्म है। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, कोई विरोध नहीं किया, बल्कि माता पिता की इच्छा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन यह सब देखकर दशरथ का हृदय छिन्न भिन्न हो गया। जिस पुत्र को उन्होंने गले लगाने की, सिंहासन पर बिठाने की और राजगद्दी सौंपने की कल्पना की थी, उसे वे वनवास का वचन दे रहे थे, वो भी अपने ही हाथों से। दशरथ राम से लिपटकर रोते हैं, राम तू मत जा, मुझे जीते जी छोड़कर मत जा। लेकिन राम कहते हैं, पिताश्री, यदि आपकी वचनबद्धता का मूल्य मेरा वनवास है, तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। यह विरह का दृश्य केवल एक पिता और पुत्र का बिछोह नहीं था, बल्कि एक राजा का अपने ही दिए वचनों और संस्कारों के सामने हार जाना था। जब दशरथ को पूरा यकीन हो गया, श्राप सच हो गया है, उनका राम उनसे दूर जा रहा है, तब दशरथ को पूरा यकीन हो गया, श्राप सच हो गया है, उनका राम उनसे दूर जा रहा है। जिस दिन राम अयोध्या छोड़कर वन के लिए निकले, वह केवल एक राजकुमार का वनगमन नहीं था, वह एक युग की विदाई, एक पिता की आत्मा का बिछोह और एक संपूर्ण नगर का शोक गीत था। राम, सीता और लक्ष्मण रथ पर सवार हुए। सड़क के दोनों ओर अयोध्यावासी रोते गिड़गिड़ाते हुए साथ चल रहे थे। कोई कह रहा था, राम बिना ये अयोध्या कैसी। कोई पुकार रहा था, राजा दशरथ, रोक लीजिए उन्हें। लेकिन सबसे ज्यादा टूटे हुए थे राजा दशरथ। वह महल की छत पर खड़े होकर थरथराते होठों से राम का नाम पुकार रहे थे। आंखें रथ को तब तक देखती रही जब तक वह धूल में खो न गया, और फिर वह धरती पर गिर पड़े। राम के जाते ही जैसे उनकी प्राण शक्ति निकल गई। उनका शरीर भले ही जीवित था, पर आत्मा राम के साथ वन को चली गई थी। वे दिन रात राम का नाम लेते रहे, खाना पीना त्याग दिया और एक ही वाक्य दोहराते रहे, राम राम राम। इस दृश्य ने केवल दशरथ को नहीं तोड़ा, बल्कि हर उस दर्शक का दिल भी तोड़ दिया जो एक पिता का अपने पुत्र से वियोग देख रहा था। राम के वनगमन के बाद अयोध्या का राज्य महल तो वैसा ही था, लेकिन वहाँ अब प्राण नहीं थे। सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ राजा दशरथ में, जो कभी वीर योद्धा थे, नीति शास्त्र में पारंगत, प्रजा के प्रिय राजा। अब वे एक विरह में डूबे असहाय पिता बन चुके थे। दशरथ दिन रात ना राम का नाम लेते। उनकी आंखें हर सुबह महल के द्वार पर जाकर इंतजार करती कि शायद आज राम लौट आए। उन्होंने खाना छोड़ दिया, जल तक ग्रहण नहीं किया, दरबार में जाना बंद, किसी मंत्री से बात नहीं, कोई शासकीय कार्य नहीं, बस एक ही पुकार, राम।
मेरा राम मुझे वापस दे दो। रानियां उन्हें समझाने आई। गुरु वशिष्ठ ने भी बहुत प्रयास किया, पर दशरथ का दिल राम के प्रेम में ऐसा बन चुका था कि अब जीवन से उन्हें कोई सरोकार नहीं रहा। वे बार बार अपने उस कर्म को कोसते। काश मैंने वो वरदान न दिए होते, काश मैंने वो तीर श्रवण कुमार पर न चलाया होता, काश राम को मैं रोक पाता। हर पिता अपने बेटे को दुनिया की ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, लेकिन दशरथ के हिस्से आया एक लंबा तड़पता हुआ इंतजार, जो अंततः मृत्यु बन गया। दशरथ के जीवन की अंतिम रात आ चुकी थी। बाहरी दुनिया में सब शांत था, लेकिन उनके हृदय में विरह की ज्वाला धधक रही थी। राजा दशरथ अब पूर्ण रूप से टूट चुके थे। शरीर थक गया था, आंखें सूख चुकी थी और जीभ पर बस एक ही नाम था, राम राम राम। रात के अंधेरे में अचानक दशरथ उठे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, पर पुत्र वियोग की यह पीड़ा इस जीवन की सबसे गहरी चोट है। हे राम, मैं तुम्हें पुकारता रहा और अब मेरा समय आ गया है। उनके सामने वह पुराना दृश्य फिर जीवित हो गया। श्रवण कुमार की हत्या, उसके माता पिता का श्राप और फिर वही आवाज गूंजने लगी, जैसे हमने पुत्र को खोया वैसे ही तू भी एक दिन अपना सबसे प्रिय पुत्र खोएगा। और जैसे ही यह शब्द उसके मन में गूंजे, राजा दशरथ ने राम का नाम लेते हुए धीरे से आंखें मूंद ली। प्राण पखेरु उड़ गए, राजा नहीं रहे। उनके प्राण उसी क्षण निकल गए जब राम अयोध्या की सीमा लांघकर वन में प्रविष्ट हुए थे। यह वही श्राप था जिसने दशरथ को पुत्र के जीवित रहते हुए भी मरण का वियोग दे दिया। वनवास के कुछ समय बाद जब भरत राम को मनाने चित्रकूट पहुंचे, तब एक ऐसा पल आया जिसने राम को भीतर से तोड़कर रख दिया। भरत ने रोते हुए राम के चरणों में गिरकर कहा, भैया, पिताश्री अब इस धरती पर नहीं है। उन्होंने आपका नाम लेते हुए ही प्राण त्याग दिए। ये सुनते ही राम स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें फैल गई, राम हाथ कांपने लगे और फिर जैसे वाणी ही बंद हो गई हो। राम ने धरती को छूते हुए कहा, पिताश्री, आपने मुझे बुलाया और मैं नहीं आया। मैं तो धर्म निभा रहा था और आप वियोग में प्राण त्याग गए। वन में खड़े होकर राम ने आकाश की ओर देखा और विलाप किया, जिसे सुनकर पेड़, पशु, पक्षी और पहाड़ तक मौन हो गए। उन्होंने पिता के लिए पिंडदान किया, भूमि पर लेटकर क्रंदन किया और उस क्षण पूरी सृष्टि ने एक पुत्र का वो दुख देखा जो राजा था मगर पिता के लिए एक असहाय बालक बन चुका था। श्री राम की पीड़ा यही बताती है कि पिता के बिना कोई पुत्र पूर्ण नहीं होता, चाहे वह स्वयं भगवान ही क्यों न हो। राजा दशरथ की पूरी जीवन गाथा हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, बल्कि हमें वो गहरा जीवन संदेश देती है जो भावनाओं, कर्तव्यों और कर्मों से बुना हुआ है। दशरथ एक प्रतापी राजा थे, पर वे वचनबद्धता, श्राप और पुत्र प्रेम के बीच ऐसे उलझे कि अंततः उन्हें अपना प्राण तक गंवाना पड़ा। इस पूरी कथा में 3 बातें हमें झकझोरती है। पहली, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। दशरथ की एक भूल से निकला श्राप जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया। दूसरा, वचन कभी हल्के में मत लो। कैकई को दिया गया वरदान उन्हीं की जीवन का सर्वनाश कर गया। तीसरा, पुत्र का प्रेम अमर होता है। राम ने अपने पिता के लिए सब कुछ सह लिया, वनवास, पीड़ा, वियोग, सब कुछ। जब दशरथ ने राम को खोया तो उन्होंने केवल एक पुत्र नहीं खोया, बल्कि उन्होंने अपना धर्म, आत्मा और संपूर्ण जीवन खो दिया। और जब राम को अपने पिता के निधन का पता चला तो उन्होंने केवल आंसू नहीं बहाए, बल्कि उस विरह को जीवन भर अपने हृदय में जिया। यह गाथा हमें सिखाती है कि कभी भी अपनों से प्रेम जताने में देर न करें।
क्योंकि समय कभी रुकता नहीं और पछतावा समय की सबसे भारी कीमत होती है। अगर आपको ये गाथा दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।